सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज मैं इस बिंदु के ऊपर बात करने जा रहा हूं कि क्या शादी के बाद तलाक का मुकदमा दाखिल करने के लिए कोई टाइम लिमिट निश्चित है? क्या कानून में ऐसी कोई व्यवस्था दी गई है, ऐसा कोई प्रावधान या ऐसी कोई धारा है जिसमें यह कहा गया हो कि शादी के कितने साल के अंदर हम तलाक का मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते? तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इस संबंध में हिंदू मैरिज एक्ट में किस तरीके का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 14 में इस तरीके का प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 14 को दो सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 14 सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि कोई भी न्यायालय तलाक के पेटिशन को शादी की तारीख के 1 साल के अंदर इंटरटेन नहीं कर सकती। हाँ साथियों, यानी कि स्पष्ट है कि शादी की तारीख के 1 साल के अंदर किसी भी न्यायालय में तलाक के मुकदमे को दाखिल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, धारा 14 उपधारा 1 के में प्रोविजो दिया गया है, उसमें प्रोवाइड किया गया है। प्रोविजो में यह कहा गया है कि 1 साल के अंदर तलाक के मुकदमे की पिटीशन को न्यायालय अनुमति दे सकती है दाखिल करने के लिए, लेकिन 2 शर्तों पे। पहली शर्त यह है कि तलाक का मुकदमा दाखिल करने वाला न्यायालय के समक्ष इस तरीके के तथ्य रखे, इस तरीके के फैक्ट प्रेजेंट करे कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। इस शादीशुदा रिश्ते में रहते हुए उसको जीना मुश्किल हो रहा है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो सेकेंड पार्टी है, वो ये कहे कि जो दूसरी तरफ का जो आचरण व्यवहार है वो बहुत ज्यादा दुष्ट है, बहुत ही ज्यादा दुष्टता का आचरण व्यवहार है। ऐसी स्थिति में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। ये 2 शर्तों को लिख के, 2 तरीके के फैक्ट्स को लिख करके अगर तलाक का मुकदमा दाखिल किया जा रहा है तो न्यायालय 1 साल के अंदर, शादी की तारीख के 1 साल के अंदर भी उस मुकदमे को इंटरटेन कर सकती है। दोस्तों, इसी धारा 14 की उपधारा 1 के प्रोविजो में यह भी कहा गया है कि अगर न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके 1 साल के अंदर तलाक का वाद दाखिल करने की अनुमति दी गई है और न्यायालय को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जो हमसे जो अनुमति ली गई है वो मिसलीड करके ली गई है, गलत तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तथ्यों को कंसील किया गया है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके ली गई है, तो न्यायालय या तो उस पिटीशन को डिसमिस कर सकता है या न्यायालय यह आदेश कर सकता है कि जो हम तलाक की जो डिक्री पारित कर रहे हैं, डिवोर्स की जो डिक्री पारित कर रहे हैं, वो शादी की तारीख के 1 साल पूरे होने के बाद वह फोर्स में आएगी, यानी वह अप्लाई होगी, वह लागू होगी। यह बात प्रोविजो में कही गई है। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 में कहा गया है, उपधारा 2 में कहा गया है कि अगर शादीशुदा जिन दंपतियों के द्वारा तलाक का वाद प्रस्तुत किया गया है, अगर उनके कोई इशू है, कोई चाइल्ड है, कोई बच्चे हैं, तो न्यायालय उन बच्चों के इंटरेस्ट के लिए यह देखेगी, उन सारी परिस्थितियों देखते हुए यह देखने की कोशिश करेगी कि क्या बच्चों के हित के लिए दोनों के मध्य समझौते की कोई गुंजाइश है, रिकॉन्सिलेशंस के कोई गुंजाइश है, और 1 साल के अंदर रिकॉन्सिलेशंस की कोशिश करेगी। तब तक कोशिश करती रहेगी जब तक कि 1 साल का पीरियड पूरा ना हो जाए। तो साथियों, यह थी हिंदू विवाह अधिनियम की एक छोटी सी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। दोस्तों, साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है वो आप तक पहुंच सके। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगती हो, मेरे वीडियो आपको पसंद आते हो, तो मेरे वीडियोज को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।